हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब। फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास चल रही है आपकी। जैसे आप क्लासरूम में बैठते हैं, अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी आपको कंप्यूटर कोर्स कराया जा रहा है। आपको भी पता है, आपकी जो थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस कर रही हैं, जो स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए तो पता है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, कोई भी डाउट्स हो और क्यूरीज हो मुझसे पूछिए। टेलीग्राम्स का भी चैनल मैंने प्रोवाइड, तो वो भी आप उसमें ऐड हो सकते हैं। मैं पीडीएफ्स प्रोवाइड्स कराऊंगी, जो आपके नोट्स हैं सारे आपको बताए जाएंगे। तो सारी चीज़ें लेके आई हूँ, तो वही है, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको भी पढ़ने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। This is about me. I have more than 3 experience, computer level exam and competition से लेवल भी आपको कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछिए। एंड उसकी भी वीडियोस मैं लेके आऊँगी। वर्किंग रेफरेंस कोचिंग सेंटर सन महिंद्रा छवि सक्सेना। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। कोई भी अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे नहीं पूछेंगे तो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आपकी प्रैक्टिकल क्लास तो चल ही रही है, आपका एमएस वर्ड चल रहा है उसमें, और थ्योरी क्लास में आज आपका लेके आए सेकंड चैप्टर जो होता है वो आपका लेके आए सेकंड चैप्टर जेयूआई वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में ऑलरेडी हम बात भी कर चुके हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी बात कर चुके हैं, कुछ बेसिक्स जो होते हैं टर्म्स उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो वही सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट कराई जा रही हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। फेसबुक पे भी है मेरा पेज है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, और वहाँ पे भी आपके यूट्यूब क्लासेस हैं प्रोवाइड। मैं लाइव क्लासेस भी लेके आऊँगी आपके लिए, जैसे जैसे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका आता है क्विक जो है लॉन्जर्स टूल बार। तो क्विक लॉन्जर्स टूल बार्स का क्या यूज़ होता है? देखिए, क्विक लॉन्जर्स टूल बार हो गई, इट इज़ द कंटिन्यूस वंस क्लिक बटन्स और द शॉर्टकट्स विच ओपन द प्रोग्राम। यू कैन कस्टमाइज दिस टूल बार हाउएवर यू लाइक। मतलब क्विक टूल बार कहाँ होती है? टॉप पर होती है? पहले तो आप बताइए कि बॉटम पे होती है? हमेशा आपकी बॉटम पर होती है, वो आपकी क्विक एक्सेस टूल बार होती है। जिस पे स्टार्ट बटन नीचे आता है वो आपकी क्विक एक्सेस टूल बार होती है, जिसमें हम कोई भी आइकन्स को छोटे उसमें आप टूल बार में ट्रैक कर, जैसे आपको एमएस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ है तो आप वो प्रोग्राम या फोल्डर को नीचे एक्सेस करा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उस टूल्स को। ओके भाई, आपकी ये कहलाती है क्विक एक्सेस टूल बार, उसकी सेटिंग कर सकते हैं शॉर्टकट्स पे। देन आता है आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं? विंडोज यूआई आइकन्स स्मॉल पिक्चर्स। देन स्मॉल पिक्चर यानी कि इस तरीके से कुछ दिखते हैं, ये इंटरनेट एक्सप्लोजर का आइकन्स है। देन रिप्रेजेंटिंग ए कमेंट्स ऑब्जेक्टेड फाइल्स और विंडोज, देयर आर काइंड ऑफ आइकन्स लाइक अ सिस्टम आइकन, यूजर डिफाइंड आइकन्स एंड शॉर्टकट। आप जो यूजर के होते हैं बाय डिफॉल्ट आइकन्स भी होते हैं और शॉर्टकट आइकन्स भी, जो आप अपने आप से ऐड कर ले। जैसे आपने पे अभी कौन सा ऐड किया? क्विक एक्सेस टूल बार ऐड किया, वैसे आप आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आइकन्स क्या हो गए? जो छोटे छोटे आपके डेस्कटॉप पे आपको बाय डिफॉल्ट दिखते हैं, 5-6 तो बाय डिफॉल्ट होते हैं। जैसे माई कंप्यूटर्स हो गया, माई डॉक्यूमेंट्स हो गया, सेकंड बिन हो गया, वो आपके क्या कहलाते हैं? आइकन्स कहलाते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगे। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें हमें याद करना है। बेसिकली ये क्या है, स्मॉल पिक्चर्स में होते हैं, शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बस यही। इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं याद करना है, जितना आपको अच्छा लगा फटाफट एक कॉपी पेन लीजिए, नोट करते रहिए। आपको शॉर्टकट में नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, लेंदी आपको अगर नहीं पढ़ना है, मैं इसके लिए सभी बनाया। चलिए सिस्टम आइकन्स की बात करते हैं। तो सिस्टम आइकन्स कौन कौन से होते हैं? बहुत से स्टूडेंट्स को पता होते हैं जो कंप्यूटर्स लैपटॉप यूज़ करते हैं। जिनको कंप्यूटर्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ। ग्राफिकल्स रिप्रेजेंटिंग आइकन्स होते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स आइकन होते हैं, माई कंप्यूटर्स होते हैं, एंड इंटरनेट एक्सप्लोजर होते हैं। कौन सा? इंटरनेट एक्सप्लोजर। नेटवर्किंग नेटवर्क होल्डर्स होते हैं। तो ये वाले सारे आपके क्या होते हैं? सिस्टम्स आइकन्स होते हैं। तो वही है आपका, ये सारे क्या होगा? सिस्टम आइकन्स हो गया, जो सिस्टम्स पर बाय डिफॉल्ट आपको दिखेंगे। जब भी आप कंप्यूटर अपना ऑन करेंगे ये 4 या 5 आइकन्स आपको कंटिन्यू दिखेंगे। बाकी आप शॉर्टकट्स में कोई से भी आइकन्स को ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है माई कंप्यूटर। तो जो माई कंप्यूटर है उसका कैसा दिखता है? दिस आइकन्स कैन फाइंड एवरी फोल्डर्स एंड फाइल्स। ये आइकन क्या करता है? देखिए इस तरीके से मैंने आपको पिक्चर्स को शो कराने की कोशिश करी है कि ये किस तरीके से दिखता है। ये रहा आपका कौन सा? माई कंप्यूटर्स का। इसमें देखिए ओएस, हार्ड डिस्क,
जो आपका हार्ड डिश होती हैं उसमें आपका लोकल डिश, ये सारी डिश जो होती हैं CDE, वो सारी आपकी इसमें शो होती हैं। तो ये कौन सा आपका होता है, माई कंप्यूटर आइकन्स होता है, जिसमें आपका फाइल्स, फोल्डर्स, यू कैन PC, एक्सेस टू ड्राइव, CDE। और C जो होती है, जो विंडोज़ वगैरह हमारी इंस्टॉल रहती है वो C ड्राइव्स में रहती है। बाकी आपकी जो E है, D है, जो भी वो होगी और ड्राइव्स, तो उसमें आप अपना अनदर डेटा उसमें सेव कर सकते हैं, कोई सा भी हो। तो इसमें सारी लिस्ट आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स की, म्यूजिक्स, वीडियो, सभी लिस्ट आ जाती है। तो ये आपका कौन सा होता है, माई कंप्यूटर। रिसाइकल बिन, इट इज द टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस, डिलीट द फाइल एंड फोल्डर्स, टेल परमानेंट डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट। अब देखिए टेम्परेली अगर आपको किसी चीज को डिलीट करना है, कुछ जिन्हें कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी तो वो क्या करते हैं, अरे ये फाइल्स एक्स्ट्रा है, फटाफट राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया, डिलीट हो गई। लेकिन नहीं, वो आपका रिसाइकिल बिन ये भर जाता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो डाटा है बाय पूरी तरीके से डिलीट नहीं होता, आपका इसमें स्टोर रहता है कंप्यूटर में। तो आपको परमानेंटली डिलीट करना है, जिसमें आपका कंप्यूटर में हैंगिंग फाइल्स या कोई भी टेम्परेरी फाइल्स हैं वो ना रहे। तो आप क्या दबाइए, शिफ्ट प्लस डिलीट, जो आपको क्या होगा, परमानेंटली डाटा डिलीट करने में मदद करता है। ओके, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ये डेस्कटॉप पे आपका रिसाइकल बिन शो होता है और इट इज अ टेम्परेरी स्पेस होता है, इसे डिलीट परमानेंट करने के लिए शिफ्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स में जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो वो जो फाइल्स होती है हम सेव कहाँ करते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स में ही मोस्टली करते हैं। लेकिन अगर आपने कोई पर्टिकुलर अपना फोल्डर बना रखा है या कोई ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट आप नॉर्मली कहाँ करते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स में। देखिए, द डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स यू क्रिएट इट्स file located its one location, you can then backup just this area of your storage। मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसमें फाइल्स को सेव कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। अगर यहाँ हम अपनी फाइल को, फोल्डर को स्टोर भी कर सकते हैं डिफॉल्ट लोकेशन के रूप में। कई प्रोग्राम द्वारा इसका प्रयोग किया था, डिफॉल्ट लोकेशन होती है ओके, सुरक्षित करने के लिए फाइल को। ओके, नेक्स्ट आता है नेटवर्क। यू कैन सी ऑल द अदर PC लिंक टू योर नेटवर्क एंड शेयरिंग द फाइल प्रिंटर्स। जो फाइल्स प्रिंट होती है नेटवर्क नेविगेशंस पर होती है, इसका यूज़ क्या करते हैं, नेटवर्क्स के जो फाइल्स होती है उसको शेयर करने के लिए। रनिंग एप्लीकेशन, यू विल सी द वेरियस एप्लीकेशन विंडोज एक्सेसरीज लाइक अ नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर, विंडो मीडिया प्लेयर, गेम्स और OS प्रोवाइडर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आल प्रोग्रामिंग। मतलब ये कह सकते हैं जो रनिंग फाइल्स होती है जिनको हम रन कर सकते हैं, वो बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जैसे एक्सेसरीज में लाइक नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर है, विंडो है, मीडिया प्लेयर है, गेम्स है। तो ये क्या होती है, रनिंग एप्लीकेशन जिसको हम एक साथ चला भी सकते हैं, ये रनिंग एप्लीकेशन फाइल्स कहलाती हैं। ओके, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन के अंदर होती है, जैसे गेम हो गया और आपका नोटपैड, वर्डपैड, पेंट हो गया, कमांड फ्रॉम CD कमांड यानी कि डॉस के बारे में हम आपसे बात करेंगे। ओके, तो ये सारी हमारी क्या होती है, रनिंग एप्लीकेशंस होती है। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट। चेंजिंग डेटा एंड टाइम, डेट एंड टाइम, ई होगा यहाँ पे, DAT, डेट, इसको सही कर लीजिएगा, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। ई कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, डेट एंड टाइम, कंट्रोल पैनल, कहाँ पे हम डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। देखिए, एक तो कंट्रोल पैनल में एक यहाँ पे देखिए जो पॉइंटर है मैं यहाँ पे शो करा रही हूँ, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आता है जब आप नॉर्मली अपनी विंडो खोलते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन डेट एंड टाइम शो होता है, वहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। वैसे आपका नॉर्मली कहाँ पे होता है, कंट्रोल पैनल, नॉर्मली यहाँ से करते हो, और बाकी अंदर से सेटिंग करनी तो डेट एंड टाइम्स आइकन आता है कंट्रोल पैनल में, एंड विंडो XP7 जो भी हो गई, इस पर राइट क्लिक करके ऑन द क्लॉक नियर टास्क पर ऑन द एडजस्ट योर डेट एंड टाइम, आप क्या कर सकते हैं, डेट एंड टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सिंपली आपको अगर नॉर्मली जल्दी चेंज करना है तो आप यहाँ से ही चेंज करेगा, नीचे जो क्विक एक्सेस टूल बार के राइट साइड पर आता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे ई कर लीजिएगा। ओके, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। एंड रिमूव माई विंडोज कंपोनेंट, मतलब क्या करना है, रिमूव करना है विंडोज के कंपोनेंट। कंट्रोल पैनल प्रोग्रामिंग द क्लिक विंडोज एंड फीचर्स टर्न ऑन और ऑफ ऑप्शन। मतलब इसका क्या है कि जो आप टर्न ऑफ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं विंडो कंपोनेंट, कंट्रोल पैनल्स के कोई भी आपको प्रोग्राम उसकी सेटिंग कर सकते हैं विंडोज के फीचर्स को। जैसे माउस है, पॉइंटर्स चेंज करना है, कोई फीचर्स है आपको ऑन करना, ऑफ करना, तो वो आप किसके करेंगे, कंपोनेंट्स जो आपको ऑन ऑफ करने। कंट्रोल पैनल में मोस्टली पूरी कंप्यूटर की सेटिंग होती है, लेकिन फीचर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम सेटिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चेंज द माउस प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैंने बताया, कंट्रोल पैनल माउस प्रॉपर्टी हम चेंज कर सकते हैं। माउस की प्रॉपर्टी कैसी होती है, एरो टाइप की होती है,
आपको भी पता है कैसी होगी, एक एरो टाइप की, इस तरीके से आपकी माउस की प्रॉपर्टी होती है कुछ यहाँ पे। तो ये जो माउस की प्रॉपर्टी होती है उसको चेंज करना होता है, पूरे क्लियर बन नहीं रहा है। ओके, तो ये टाइप से होती है, तो इसकी प्रॉपर्टीज को हमें चेंज करना है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल पे, और इसमें ऑप्शन आ जाता है माउस प्रॉपर्टी, बटन पॉइंटर पर आप ऑप्शन को वाइल पर जाएंगे, ऑप्शन वाइल पर, आगे बात करते हैं, माउस की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने विंडो के नोटपैड ओपन होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, प्रैक्टिकल चैप्टर चल रहा है, नोटपैड जो आपने ओपन किया कराई थी, तो सिंपल एंड प्लेन टेक्स्ट के लिए यूज होता है अच्छे से, तो ये मैं थोड़ा थ्योरेटिकल सी आपको बता रही हूँ। ओके, तो जो नोटपैड होता है वो किसके लिए यूज होता है, सिंपल और प्लेन टेक्स्ट के लिए। इसका जो लार्जेस्ट कितना केबी हम कर सकते हैं, 64 केबी लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट एडिटिंग, मतलब हम एडिटिंग सपोर्ट्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो टेक्स्ट होता है एसीआई टेक्स्ट में होता है, अमेरिकन, ये मैंने स्टैंडर्ड कोड वाली इसकी फुल फॉर्म बताऊंगी, मैं बता भी चुकी हूँ, टेक्स्ट ओनली फॉर्मेट ओनली में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसका एक्सटेंशन, क्या होता है, एक्सटेंशन होता है नोटपैड का .txt, क्या होता है, txt। नेक्स्ट आता है पेंट, पेंट क्या होता है, वर्ड पैड के बारे में भी आपको पता ही है। नेक्स्ट आपका आता है पेंट, पेंट क्या होता है, ड्राइंग एप्लीकेशंस है। मैक्सिमम जूमिंग इसमें कितनी कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव ट्रिपल सी के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, ओ लेवल की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसमें भी पूछ सकता है। तो सभी के लिए बेनिफिट है क्लास ट्रिपल सी, क्योंकि ट्रिपल सी ही जब आप बेसिक कर लोगे, यानी कि एमएस ऑफिस कर लोगे, तभी तो आप ओ लेवल की तैयारी कर पाओगे। उसमें ऑफिस आपका क्लियर हो गया तो आपको सिर्फ वही 3 बुक्स और पढ़नी पड़ेगी, जैसे सी लैंग्वेजेस हो गई, या मल्टीमीडिया हो गई, या HTML हो गई, ओके, वेब डिज़ाइनिंग हो गई, तो 3 बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कंप्यूटर कोर्स अच्छे से सीखना चाहते हैं, बस आकी आपकी मर्जी है, आप जैसे सीखना चाहें। आप सेंटर्स में जाते हैं, वहाँ फीस पेड करनी आती है, आप फ्री क्लास मिल रही है, तो आप ही को बेनिफिट्स हैं। ओके, आप नहीं देखेंगे तो आप ही का लॉस है। चलिए, मैक्सिमम जूमिंग 800 होती है, मतलब 800 होती है। मैक्सिमम अंडू कितनी बार कर सकते हैं, 3 टाइम्स कर सकते हैं। कॉलम बॉक्स कितना कर सकते हैं, मतलब कॉलम्स बॉक्स में Ctrl+L शॉर्टकट कीज हो जाती है। टूल बॉक्स हम अगर हमें इंसर्ट कराना है तो किससे जाएंगे, Ctrl+T से जाएंगे, किससे जाएंगे, Ctrl+T से। नेक्स्ट आता है क्लियर द इमेजेस, हमें कोई जैसे हमने पिक्चर इंसर्ट कराई है, अब कराते ही हो पेंट में पिक्चर इंसर्ट, मैंने बताया था पेस्ट फॉर्म से पेज इंसर्ट कराते, किससे इंसर्ट कराते, पेस्ट फॉर्म से। तो जो स्टूडेंट अगर भी देख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ उन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। बाकी आपकी मर्जी। क्लियर इमेजेस Ctrl+Shift+N, तो आपको क्या करना है, Ctrl+Shift+N क्या क्लियर करना है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं करेक्टर्स मैप की, तो करेक्टर मैप का भी ऑप्शन आता है आपका आर प्रोग्रामिंग में ही जाके, और जैसे कि आपको मैंने बताया कि विंडो अगर आपका चेंज है तो आप सर्च भी कर सकते हो रन पे जाके, या नॉर्मली आप चैप्टर का नाम लिख के, विंडो 8 या 10 है। यू कैन, आप देखिए करेक्टर मैप की बात करते हैं, इसका बहुत अच्छा यूज होता है। यू कैन यूज अ करेक्टर मैप टू इंसर्ट द स्पेशल करेक्टर इनटू द डॉक्यूमेंट्स। टू रन द करेक्टर मैप, क्लिक ऑन द स्टार्ट एंड पॉइंट टू प्रोग्राम एसेसरीज, क्लिक द करेक्टर मैप। एसेसरीज में ये आपको करेक्टर मैप मिल जाएगा, जैसे कि मैंने बताया आर प्रोग्रामिंग एसेसरीज पे जाके। अब विंडो 8 और 10 है तो उनको रन प्रोग्राम पे सर्च करना पड़ेगा, नॉर्मली भी सर्च कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इसका फीचर्स, मतलब इसके बेनिफिट्स क्या। इसके बेनिफिट्स ये हैं, जैसे हम हिंदी टाइपिंग सीखते हैं, ओके, तो हिंदी टाइपिंग जो हम सीखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसी पाई होती हैं, तो वो हमारी मतलब बुक्स में नहीं होती है, तो हमें उसे सर्च करना होता है, उसका कोड सर्च करना। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ये कोड सा दिख रहा है, तो वो कोड हमारा कहाँ मिलता है, करेक्टर मैप में मिलता है। बाकी सिंबल्स के लिए भी हम, जैसे कि इसमें लिखा भी है, सिंबल्स स्पेशल करेक्टर्स वगैरह के लिए हम करेक्टर मैप का यूज है। कोई ऐसा सिंबल है हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में चाहिए, हमें नहीं मिल रहा है लैंग्वेजेस में, तो आप कहाँ जाएंगे, करेक्टर मैप पे जाएंगे। और स्पेशली हिंदी फाउंड के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। आई होप ये आपको पता चल गया होगा कि इसका यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। चलिए, चेंज द माउस प्रॉपर्टी, ये दोबारा आ गया, कोई नहीं। स्टार्ट कंट्रोल पैनल, योर पॉइंटर हार्डवेयर एक तरीके से है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट। जो फाइल्स होती हैं और डायरेक्टरीज होती हैं वो आपको मैनेजमेंट करना, मतलब उसको मैनेज करना। फाइल्स कौन सी होती है, डायरेक्टरी, तो ये सारा जो आप डॉस करेंगे तो उसमें अच्छे से क्लियर होगा। इट इज द यूज हैंडल द फाइल्स, क्रिएट अ न्यू, एडिटिंग, डिलीटिंग, मतलब इसमें एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फाइल्स के अंदर फाइल्स होते हैं वो आपका डायरेक्टरीज होती है, फाइल्स नॉर्मल डायरेक्टरीज फोल्डर्स होते हैं। तो वही है, आपको इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। बस इसमें आप इतना समझ लीजिए, जो फाइल और डायरेक्टरी मैनेजमेंटिंग का सिस्टम होता है उसमें क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। फोल्डर ऑप्शन ये होगा यहाँ पे, ओके। इन कंट्रोल पैनल फोल्डर ऑप्शंस टूल्स इज यूज्ड एंड
as or files and folders control. If files is hidden you can view and changing option file extension visibility. मतलब फाइल फोल्डर ऑप्शंस का मतलब क्या होता है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, हिडन कर सकते हैं, आप फोल्डर को क्या कर सकते हैं, हिडन यानी कि हाइड भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फाइल एग्जिटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं फोल्डर के ऑप्शंस में जाके, पेज फोल्डर्स पैनल कंट्रोल पैनल्स में जाके ऑप्शंस में जाके जब आप फाइल का फोल्डर्स के हिडन करना है या कोई भी चेंजेस करना है और डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं, अंदर ऑप्शन होता है। ये मैं आपको विंडो एक्सप्लोजर कराया उसमें आप। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइल्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो आपकी जो फाइल्स है वो आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, हिडन फाइल, रीड ओनली फाइल और अचीव फाइल। अचीव फाइल दिस प्रॉपर्टीज हैविंग द फाइल्स कम अंडर द रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस। ये रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस होती हैं, वो आपकी अचीवर्स फाइल्स होती है। हिडन फाइल्स जो होती है, द फाइल्स कम अंडर द हिडन मोड टू सी अगेन आइदर इज यूज्ड फोल्डर ऑप्शन ऑन हाइडन, मतलब वही है आप हाइड कर देंगे फिर अनहाइड करेंगे तभी तो आप उसको देख पाएंगे। तो हिडन फाइल्स भी होती हैं कुछ जो हमें दिखती नहीं है, जिनकी फाइल है सिर्फ वही हिडन करके उसको देख सकते हैं। और इसमें जो होती है अचीव फाइल्स होती है, रीड एंड राइट पर्पस के लिए होती है, ऑप्शनल क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपकी हिडन फाइल कौन सी होती है और अचीव फाइल्स कौन सी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी रीड ओनली फाइल। रीड ओनली फाइल्स भी होती हैं, अगर आप किसी फाइल में सेटिंग कर दो कि हमने जो ये फाइल बनाई है इसमें सिर्फ हम रीड कर सकें और कोई इसमें लिख ना सके, जाहिर सी बात है आपने अपने पर्पस के लिए बताया, आप उसमें लॉक नहीं लगाना चाहते तो रीड ओनली मोड भी डाल सकते हो, आप ही लिख सकोगे और कोई नहीं लिख सकेगा। द प्रॉपर्टी हैविंग द फाइल्स नो लॉन्गर एक्सेप्टेड एनी चेंजेस मीन, मतलब आप उसमें एनी चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, तो वो आपकी रीड ओनली भी फाइल होती है। 3 टाइप्स आपको क्लियर करा दी। आगे बात करते हैं फाइल एक्सटेंशंस की तरफ बढ़ते हैं। फाइल एक्सटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछ सकता है ट्रिपल सी में, कंप्यूटर अवेयरनेस में, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर्स आपका सभी एग्जाम में आता है तो उसमें भी आपका देखिए कंप्यूटर, अगर आप कोई एक चैप्टर सीखते हो, आपको भी पता है कि जब आप कोई एक चैप्टर सीखते हो या एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हो तो जो आप पढ़ते हो तो वो सभी में ही बेनिफिट्स देगा। ये तो है नहीं कि ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये सिर्फ ट्रिपल सी के लिए नहीं, ट्रिपल सी, ओ लेवल, बेसिक कोर्स, आप कंप्यूटर अवेयरनेस, एसएससी, सीजीएल, जो भी एग्जाम आप देंगे जिसमें कंप्यूटर आ रहा है सबके लिए बेनिफिट्स है, तो आप ही का बेनिफिट्स है, आप वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो चलिए फाइल एक्सटेंशंस के बारे में बात करते हैं। .txt नोटपैड, जैसे कि अभी मैंने बता दिया। .rtf वर्डपैड की होता है एक्सटेंशन, और .jpeg पिक्चर्स का एक्सटेंशन होता है। जेपीजी जैसे हम कहते हैं नहीं, जेपीजी पिक्चर्स हमें चाहिए, जेपीजी ही पिक्चर डाउनलोड करना कोई एडिटिंग के लिए। .wav ऑडियोज़ के लिए होता है, ABI वीडियोज़ के लिए होता है, GIF मूविंग, यानी कि GIF आप अधिकतर लोगों को भेजते हो गुड मॉर्निंग्स वगैरह, हल्की मूविंग मूव वाली पिक्चर्स होती है, वो हल्का कुछ मूव हो रहा है उसमें, तो वो क्या कहलाती हैं, GIF। व्हाट्सअप करते हैं हम। .swf यानी कि माइक्रो मीडिया फ्लैश, जो हमारी बनाते हैं मीडियाज, फ्लैश भी मैं कराऊंगी आपको, तो वो आपकी इसका एक्सटेंशन क्या हो जाता है, SWF। नेक्स्ट आता है .edr यानी कि कोरल ड्रॉ। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिस की। ऑफिस में जो आपके एक्सटेंशन होते हैं वो, जैसे कि मैंने बताया, वर्जन 2003 भी था, 7 भी है अभी आपका, कुछ लोग को 7 भी यूज़ करते हैं। ऑफिस जो पुराने हमारे उसमें 7 ही यूज़ किया जाता है, अब तो 10 भी आ गया, 13 भी आ गया, तो 10 13 का एक्सटेंशन तो सेम है 7 तक का, लेकिन जो 3 था उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन चेंज था, थोड़े से फीचर्स चेंज थे, लेकिन ऑप्शन सभी सेम थे। ओके, ये मत कंफ्यूजन रखिएगा कि ऑप्शन अलग थे, ऑप्शन जो रहते हैं वो सब सेम रहते हैं, बस थोड़ा सा फीचर्स, फॉर्मेट कह सकते हो, वो बदल गया था 2003 का। 7 में फिर एक सा चला था, 7 10 13 जो भी है। तो ये 2003 की बात करते हैं। .xlx इसका एक्सटेंशन है, लेकिन जब 7 आया तो .xls आ गया, तो सेम ही है, x और बढ़ गया, ms excel हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है 2003, यानी कि जो 2003 है उसका MS वर्ड का क्या एक्सटेंशन है, .doc। ओके, 2007 .docx आ गया इसमें, बस क्या ऐड करना है, x ऐड करना है। 3 में ppt यानी कि पावर पॉइंट, 2007 में .pptx यानी कि MS पावर पॉइंट, .mbs यानी कि MS एक्सेस। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्लियर करा दिए। नेक्स्ट आता है आपका और भी एक्सटेंशन है, .mp3 ऑडियो म्यूजिक,
.mpeg वीडियो, आपको वीडियो में क्रिएट करना है कोई प्रेजेंटेशन तो एमपीजी में करेंगे। .jpg जिप कंप्रेशन जो फाइल्स होती है, कंपोज फाइल होती है उसके लिए। .pm यानी कि MS पेंट के लिए। pmp ओके, .pmp यानी कि MS पेंट के लिए। नेक्स्ट आता है .dont टेम्पलेट्स के लिए। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, जो ये कोर्स चल रहा है सभी चीज़ के लिए सिर्फ CCC लेके मत बैठिएगा। ओके, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी पता है कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए भी आप इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। बाकी मैं अभी और भी कोर्सेज कराऊंगी, आपका करंट अफेयर्स कराऊंगी, जीके वगैरह आपको कराई जाएंगी। एंड सभी कोर्सेज के लिए बेनिफिट्स हैं। और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।